दोस्तों, मैं रामप्रीत कुमार इस वीडियो में आप लोगों के साथ संविधान के अनुच्छेद और संविधान के 22 भाग के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक और भाग 1 से लेकर 4 तक का पूरा वीडियो में कवर किए थे। आज हम भाग 4 के बचे हुए क्वेश्चन के साथ साथ भाग 5 संघ, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाग 4 का क मूल कर्तव्य से। भाग 4 का मूल कर्तव्य अनुच्छेद विवरण 51 के 1 के तहत मूल कर्तव्य संविधान के भाग के 4 के क में है। अनुच्छेद 51 के ए में मूल कर्तव्य है, जबकि 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। इसके बाद अब हम लोग अनुच्छेद 52 से भाग 5 संघ, जिसमें कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद विवरण अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि 5 साल का होगा, ये अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 57 पुनर्विनिर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएँ। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का पद पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि। इसके बाद अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में है, जबकि अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति के बारे में स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 63 भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पादेन सभापति या राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होता है, सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। यानी जब राष्ट्रपति अब्सेंट किसी कारणवश अपना पद पे नहीं रहते हैं तो उस पद के लिए उपराष्ट्रपति उस पद के लिए योग्य होंगे और उनके कार्य का निर्वहन करेंगे, अनुच्छेद 65 के तहत। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 साल का होता है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 70 के तहत। इसके बाद अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषयक। 72 अनुच्छेद 72 में क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मंत्रिपरिषद के अनुच्छेद विवरण। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद विवरण। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी सरकारी कार्य का संचालन करेगा। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, अनुच्छेद 78 के तहत। अध्याय 2 संसद। अब हम संसद के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 79 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा का गठन, 81 में लोकसभा का गठन। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं 79, 80, 81, 79, 80, 81, 100 ल 79 से संसद, 80 से राज्यसभा, 81 से लोकसभा। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। ट्रिक से याद कर सकते हैं 100 ल सरल, 79, 80, 81। 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 संसद के सदनों की अवधि। 84 संसद के सदस्यों के लिए अहर्ताएँ।
85 संसद के सत्र, 17 आवासन और विघटन के बारे में दिया गया है। 86 सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति पर विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों का अधिकार। इसके बाद संसद का अधिकारी अनुच्छेद विवरण 79। 89 में हम लोग देखेंगे राज्यसभा का सभापति, उपसभापति। 89 है 89 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति 89 के तहत। 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 के तहत। अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति अनुच्छेद 91 है। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई विकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना अनुच्छेद 92 के तहत। अनुच्छेद 93 लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना या पदत्याग और पद से हटाना जाना, ये 94 के तहत। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने की कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ता, ये सभी जो है 97 में कहा गया है। 98 संसद का सचिवालय कार्य संचालन। 99 सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान। 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ये सभी जो है अनुच्छेद 100 में है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।